देखिए अभी जो पैलेस्टाइन में हो रहा है और इजराइल जो कर रहा है, ये पूरी वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है, आप अगर देखेंगे तो इसकी जो मतलब ऐसे आप देख नहीं सकेंगे। मतलब ऐसे हम लोग अगर हिटलर के साथ भी कंपेयर करें तो यू कांट रियली कंपेयर विद हिटलर एज वेल। आई मीन दिस इज सो मच विच इज नाउ हैपनिंग एंड दिस इज द टाइम, दैट्स व्हाई वी आर नाउ ऑन द स्ट्रीट। एंड इजराइल जो कर रहा है, जैसे कि आपको अगर पता है कि 40 प्लस देश से, कंट्री से एक्टिविस्ट लोग जो है, वो लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट है, इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट है, वो लोग सिर्फ जो बेसिक नेसेसिटीज है उनको लेकर गाजा तक पहुंचने की कोशिश की है। जो ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट कह सकते हैं उनके साथ, वो लोग गाना गा रहे थे, खाना पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उनको भी जो वो लोग जब इंटरनेशनल वाटर में थे तब भी उन लोगों को कॉन्स्टेंट थ्रेट किया गया, उनके ऊपर अटैक, ड्रोन अटैक किया गया। अब जब उससे भी वो लोग ना रुके तब उनको इलीगल तरीके से अटक किया गया है। अब इसके जो खिलाफ है हम लोग रास्ते में उतरे, क्योंकि अभी अगर ना हो तो कब हम उतरेंगे। क्या लगता है कि इंसानियत जो है वो भी कहीं ना कहीं, देखिए इंसानियत की ई भी नहीं है उनके अंदर, क्योंकि इजराइल के अंदर खुद जो वहाँ की जो टीनेज लोग है, एडोलेसेंट पीपल है, टीन जो लोग है, मतलब यूथ जो लोग वहाँ पे हैं, वो लोग रास्ते पे उतर रहे हैं डिमांड करके कि पैलेस्टाइन को फ्री करो। और अब आपको सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है कि अगर किसी देश में कुछ गलत हो रहा है, अगर उस देश के अंदर उसमें उसके खिलाफ आवाज उठे, तो इससे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। पूरा विश्व में तो हो ही रहा है, पूरा वर्ल्ड में तो हो ही रहा है, पीपल ऑन द स्ट्रीट, बट in Israel too there are people who are basically coming over the street and demanding freedom for Palestine. ये घटना हुई उसके बाद अभी जो खबरें आ रही है कि नेतन्याहू वो भारत आने वाले हैं। देखिए इसके खिलाफ ही तो हम लोग डिमांड कर रहे थे कि इंडियन जो स्टेट है ये इसकी स्टैंड शुरू से ही, इसका जो स्टैंड है ये क्लियर नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो स्टैंड रहा है वो प्रो इजराइल रहा है। हालांकि उन्होंने पैलेस्टाइन एक पूरा देश हो इसके पक्ष में उन्होंने वोट दिया है, लेकिन इन्होंने कोई प्रो इजराइल, हर वक्त इंडियन जो मोदी सरकार है वो प्रो डोनाल्ड ट्रम्प, प्रो मार्किन युक्त राष्ट्र एंड प्रो इजराइल स्टेप रखा है। तो हम लोगों का डिमांड यही रहेगा कि वो पैलेस्टाइन की जो फ्रीडम है उनके पक्ष में डिमांड रखे, इजरायली सेना जो वहाँ पे मुतैन है अभी उनके खिलाफ स्टैंड रहे। इसीलिए हम लोग फिर इंडियन स्टेट से भी डिमांड कर दे कि वो लोग स्टैंड करें। हमने देखा है कि इस विरोध के लिए सिर्फ लेफ्ट पार्टी वो सड़क होती है और बाकी जो पार्टी कभी सड़क होती। देखिए बाकी अभी बंगाल में जो पार्टीज एक्टिव है उनमें से कौन है, एक तो है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस और एक है कि बीजेपी। अभी जो बीजेपी के बारे में हम बात कर रहे थे, जो सरकार प्रो इजराइल है, तो अभी उससे और क्या उम्मीद रख सकते हैं। अब इधर जो कि प्रो मुस्लिम है, जो कि प्रो इजराइल है, एंटी मुस्लिम है, एंटी दलित है, तो उनसे और क्या आप उम्मीदें रख सकते हैं। और तृणमूल कांग्रेस जो है उनको अपने बाइट देते हुए तो सुना होगा, रास्ते पे तो वो लोग उतारते नहीं इसको लेकर। तो हम लोग ये से उन लोगों के पास भी डिमांड रखेंगे कि आप लोग भी रास्ते पे उतरिए, क्योंकि अगर आपके अंदर इंसानियत हो, वो कोई भी हो, एक आम आदमी भी हो, तो उनके पास हम लोगों का यही डिमांड होगा कि रास्ते पे उतारिए, पैलेस्टाइन के पक्ष में काम करें। इसके पहले भी हमने देखा है कि इजराइल के द्वारा ऐसे हमले जो है बार-बार क्या लगता है कि सीज फायर की घोषणा पहले और उसके बाद भी इस प्रकार की घटनाएं। देखिए अगर बिग ब्रदर के हाथ ऊपर नहीं रहेगा तो ये सारे चीज एक मतलब 1948 से चलाना ये इतना आसान तो नहीं है ना। तो बिग ब्रदर है मार्किन जो डोनाल्ड ट्रम्प है, अभी वो जब से आया है तब से तो ये जो इजराइल की जो स्पीड है, आपने अगर देखा है कि पिछले कुछ सालों में ये बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? बिग ब्रदर के हाथ ऊपर है। और आपने अगर अल जजीरा और ऐसे जो इंटरनेशनल न्यूज मीडिया में वो देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इजराइल इज प्रपोजिंग दैट डोनाल्ड ट्रम्प शुड रिसीव द नोबेल पीस प्राइज। सो यू कैन ये खुला आम है, ओपन है कि उनका मुद्दा क्या है, वो लोग क्या चाहते हैं, किससे सपोर्ट है।